Hello students, today let us start with chapter number 2 of mathematics 2, that is measures of dispersion. तो इसमें हमको क्या क्या सीखना है? पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन क्या होता है? रेंज ऑफ डाटा, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. ये पार्ट सीखने. तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाते. फर्स्ट, उसकी डेफिनेशन क्या है? सो डेफिनेशन का मतलब होता है और आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो. क्या होता है डिस्पर्शन? द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ डाटा. सो अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं तो अगर मैंने बोला कि ये आपका 11th का क्लासरूम है एंड मुझको हाइट ऑफ स्टूडेंट देखनी है, तो यहां मैंने लिखा रोल नंबर 1, रोल नंबर, यहां लिखी हाइट. तो एक रोल नंबर वाला है, उसकी हाइट 5.2 है. या अगर हम सेंटीमीटर में देखते तो 150 है. रोल नंबर 2 इट इज 157. रोल नंबर 3 161. रोल नंबर 4 151. रोल नंबर 5 155. सो ये क्या दिखाता है कि हाइट जो है, अगर मैं उसका एक एवरेज वैल्यू देती हूँ कि 155, तो कुछ बच्चों की हाइट 155 होगी, कुछ बच्चों की हाइट 155 से थोड़ी सी कम होगी, कुछ बच्चों की हाइट 155 से थोड़ी सी ज्यादा होगी. सो ये डाटा वेरिएट हो गया, वैरी हो गया, शिफ्ट हो गया 155 से, एंड इसको कहते हैं डिस्पर्शन. और वी कैन कॉल इट एज डेविएशन ऑल्सो. अपने पाथ से हट जाना. कोई गाड़ी चला रहा है तो देखो स्टार्टिंग में उसका स्पीड 0 होता है, फिर उसने स्पीड बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते वो 40 तक गया, फिर रास्ते पे कोई नहीं है तो उसने 60 के स्पीड से चलाना शुरू किया. अगेन रोड पे भीड़ बढ़ गई तो वो 30 तक नीचे आ गया स्पीड. दैट मीन्स एवरेज वो 40 के स्पीड से गाड़ी चल रहा है. हर वक्त 40 की स्पीड से चला रहा है क्या? नहीं. कभी 40 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कभी 40 से थोड़ा कम हो सकता है. नाउ डिस्पर्शन मेजर करने के जो अलग अलग तरीके हैं, लेट अस स्टार्ट विथ वन ऑफ देम एंड दैट इज द रेंज. तो रेंज क्या होगा? रेंज इज ऑलवेज रिलेटेड विथ द अनग्रुप डाटा. तो ये चीज अच्छे से याद रखो कि फर्स्ट वाला जो है हम करने वाले वो अनग्रुप डाटा का प्रॉब्लम करेंगे. सेकंड वाला जो करेंगे दिस इज नंबर 2, ये ग्रुप डाटा का करेंगे. एंड इट इज सिंपल. सो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को. ना क्या करना है? रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. आपको जो डाटा दिया है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, उसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लो, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करो, आपको रेंज का आंसर मिलेगा. सो ये देखो यहाँ पहला वाला, फॉलोइंग डाटा गिव्स वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी इन अ सर्टेन स्कूल, फाइंड द रेंज ऑफ डाटा. सबसे हाईएस्ट वाला कौन है वो पहले ढूंढो. सो 70, 62, 73 is the highest one. So this is highest. या उन्होंने L यूज किया इसीलिए हम भी लेटर L यूज करते हैं. The smallest one is 38 से कोई छोटा है, 36 से कोई छोटा है नहीं है, तो ये हुआ स्मॉलर वन. सो दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 36, highest value is 73. So range is 73
माइनस 36 इज इक्वल टू 3। 13 माइनस 6 हो गया 7, 7 का हो गया 6, 6 माइनस 3 इट इज 3। तो रेंज आ गई 37 की। नाउ नीचे वाले, जब आपको इंटरवल वाला अगर डाटा दिया है, याद आपको क्या रखना है, आपको पहला वाला हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है, दूसरा वाला नहीं। सो विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? स्मॉलेस्ट वैल्यू इज दिस वन। एंड विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू? दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। सो रेंज क्या होता है? रेंज इज ऑलवेज lower upper value minus lower value. So upper limit is 150, lower limit is 30. So range is L minus S, 150 minus 30, that is equal to 120. चलो तो करते हैं सेकंड वाला पार्ट, सेमी इंटरनल क्वार्टाइल रेंज। इसका ही मतलब होता है क्वार्टाइल डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय Q डॉट D एंड फिर उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। एंड हमने पार्टीशन वैल्यू में थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे ढूंढना है वो सीखा है। सो उसी का ही रिवीजन सॉर्ट ऑफ हम वापस कर रहे हैं ना। पहले लेते हैं अनग्रुप डाटा का प्रॉब्लम। फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका ही मतलब है क्वार्टाइल डेविएशन। ये जो दिया है इसका ही मतलब है QD ढूंढ फॉर द फॉलोइंग डाटा। चलो रिकॉल करो, हमने अनग्रुप डाटा के लिए क्या किया था? पहली स्टेप होती है पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। सो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? दिस इज 52, उसके बाद 56, फिर 58, 52, 56, 58, फिर 60, 61, 61 के बाद 67, 72, उसके बाद क्या आएगा? 75, 79, 84 एंड 91 हो गए। तो 11 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर है, मतलब हमने जो प्रोसीजर की है वो सही है। अभी हमने डाटा को तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। सो हियर n इज इक्वल टू 11। अब मुझको पहले क्या ढूंढनी है? पोजीशन, पोजीशन ऑफ Q1, n प्लस 1 एज इट इज क्वार्टाइल तो डिवाइड बाय करेंगे 4। सो 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 12 बाय 4 इट इज इक्वल टू 3। पोजीशन ऑफ Q3, it is 3 times Q1, so 3 multiply by 3 that is equal to 9। तो तीसरे नंबर पे जो है वो है Q1 एंड नाइन्थ पोजीशन पे है वो है Q3। सो 1 2 3 ये बन गया आपका Q1, 4 5 6 7 8 9 ये बन गया आपका Q3। So this is your Q1, this is Q3। So लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू ऑफ Q1 is equal to 58, Q3 is equal to 79। Therefore क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला लिखते हैं Q3 minus Q1 डिवाइड बाय 2। So it is 79 minus 58 divided by 2, 9 minus 8 1, 7 minus 5 2 divided by 2. So it is 2 1s are 2, 0.5 ये बन गया क्वार्टाइल डेविएशन। अभी एक प्रॉब्लम करते हैं इंटरवल वाला सेम मेथड से।
देखो याद आ रहा है क्या आपको? फर्स्ट क्या करना है, दिए हुए डाटा को वर्टिकल टेबल में लिखना है। सो इनकम, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। सो इसी को मैं दो अल्फाबेट ले सकती हूँ। लेट दिस मस्ट बी एक्स, दिस मस्ट बी नंबर ऑफ पर्सन, इसीलिए एफ। सो दिस इज एक्स, दिस इज एफ। सो लेस देन 50, 50 टू 70, 70 टू 90। इसका ही मतलब क्या हुआ कि 20-20 की गैप है। सो दिस मस्ट बी 30 टू 50, 50 टू 70। This is 30 to 50, 50 to 7, 7 9, 9 11, 11 13, 130 to 150 and last is above 150, तो 20-20 की गैप है 170। नाउ फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, दिस इज 59, 102, 135, 330, 200, 122 एंड 52। इसके बाद क्या करना है, ये गिवन डाटा था, अभी ढूंढना है सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज 59, 59 ऐड हो जाएगा इसमें, बराबर है। तो फिर क्या आएगा देखो, 102 में 59 ऐड किया 61, ये हुआ 161, 161 ऐड हो जाए इसमें। सो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 112, ये ऐड हो जाएगा नीचे में। सो 6 9 3 12, 3 3 6, 626 प्लस 200 हुआ 826, 6 और 2 हुए 8, 2 और 2 4, 819 एंड 948 प्लस 52, ये हो गया पूरा 1000। सो टोटल कहाँ के एंड हो गई, 1000, एंड वही होता है आपका एन। अभी एन तो मिल गया, बराबर है। अभी एन से जैसे मिल जाता है, हम Q1 एंड Q3 की पोजीशन ढूंढते हैं। पोजीशन ऑफ Q1 ग्रुप डाटा के लिए n+1 नहीं लेना है, इट इज n डिवाइड बाय 4। सो 1000 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 250। पोजीशन ऑफ Q3, 3 टाइम्स Q1, 3 मल्टीप्लाई बाय 250 दैट इज इक्वल टू 750। अभी पहले पोजीशन ढूंढो, 250 कहाँ आएगा, 250 आएगा इस क्लासरूम में, बराबर। एंड 750 कहाँ आएगा वो देखते, 750 आएगा 826 के क्लासरूम में। सो यहां आएगा आपका Q1, यहां आएगा Q3। तो रिकॉल करो फॉर्मूला हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ Q1 क्या क्या चाहिए मुझको देखो, पहले चाहिए लोअर लिमिट, लोअर मतलब छोटा वाला, सो इट इज 70। फिर हाइयर लिमिट दैट इज 90। देन हमारा खुद का आंसर, सो Q1 की पोजीशन इट इज 250। ऊपर की फ्रीक्वेंसी दैट इज CF 161 एंड खुद की फ्रीक्वेंसी 135। सो Q1 की वैल्यू ढूंढते, फॉर्मूला लिखो, Q1 इज L प्लस Q1 माइनस CF अपॉन F इंटू H माइनस L। सो लोअर वैल्यू थी 70 प्लस मेरा आंसर आया था 25 पे, सॉरी 250 पे, माइनस 161 अपॉन खुद की फ्रीक्वेंसी है 135, H माइनस L की गैप, तो दोनों में गैप है 20 की। 70 प्लस
250 में से 161 चले गए, सो 9, 5 का हुआ 4, 14 माइनस 6 8, 2 का हुआ 1, 1 माइनस 1 0, 135 20। नौ 5 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 5 4 जा 5 2 जा 10, 27 27 3 जा 89, so 70 plus 3 multiplied by 4 is 12, so it is equal to 82। मुझको Q1 की वैल्यू मिल गई। एग्जैक्टली सिमिलर वे से चलो Q3 की ढूंढते, वैल्यू ऑफ Q3। अभी Q3 के लिए LH क्या आएगा, देखो L 110, H 130, Q3 की पोजीशन 750, CF मतलब ऊपर वाला कैंसिल करने वाला 626, उसके बाद उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 200, तो Q3 की वैल्यू देखो क्या आएगी, लोअर वैल्यू प्लस खुद की पोजीशन माइनस ऊपर वाली कैंसिल करो अपॉन खुद की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय गैप, तो गैप तो 20 का ही है, सो इट इज 110 प्लस 750 में से 620 चले गए, सो 0 5 माइनस 2 3 1 अपॉन 200 इंटू 20, ऊपर 2 0 नीचे 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, सो इट इज 110 प्लस 13 इज इक्वल टू 123। ना मुझको Q1 एंड Q3 की वैल्यू तो मिल गई, अभी मुझको क्या चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, QD इज इक्वल टू Q3 minus Q1 upon 2, so it is 123 minus 82 upon 2, 3 minus 2 1, 12 minus 8 4, 1 का हुआ 0 डिवाइड बाय 2, so it is 21.5, सॉरी 20.5, एंड ये बन गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फाइनल आंसर।